क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। लास्ट वीडियो 9.2 में हमने मोनोमियल से मोनोमियल का प्रोडक्ट किया था, बट इस बार हम एक मोनोमियल से एक बाइनोमियल का प्रोडक्ट करेंगे। टॉपिक अपना है मोनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना। ये काम अपन इस एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। ओके, मैं पहले कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का मैं ले रहा हूँ पार्ट नंबर 3। ऊपर लिखा हुआ है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। यानी कि आपको हर एक पार्ट में दो आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं, फर्स्ट और ये पीछे दे रखा है सेकंड, और अपने को प्रोडक्ट निकालना है। गौर से देखिए आप दोनों एक्सप्रेशन को। व्हाट इज दिस? दिस इज बाइनोमियल एंड इट इज मोनोमियल। ओके, प्रोडक्ट करना है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं अपन। प्रोडक्ट में हमेशा आप ऐसा लिखिए कि मोनोमियल को फ्रंट में, फिर मल्टीप्लिकेशन के निशान के साथ ब्रैकेट के अंदर डालिए आप बाइनोमियल। ये एक पैटर्न रखें आप। ओके, पैटर्न के बाद अब ब्रैकेट के बाहर का मोनोमियल अंदर गया और अंदर जाके बाइनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है ए, उससे मल्टीप्लाई होगा। पहला स्टेप ये होगा। ओके, उसके बाद सेंटर में सिंबल किसका है? प्लस का। अब वापस यही बाहर वाला मोनोमियल आपका अंदर गया और ब्रैकेट की दूसरी टर्म यानी बाइनोमियल की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। ये एक मोनोमियल से बाइनोमियल के मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। और बाकी स्टैंडर्ड वे में आप कोफिशिएंट आगे और उसके पीछे वेरिएबल्स को लिखते ही हैं। अगली स्टेप अपन लेते हैं कि जो इंटीग्रल पावर जिसकी ऐड होने वाली है उनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पावर 2 और ये पीछे ए और है, पावर 3 हो गया और बी स्क्वायर अपनी जगह पे। और पीछे वाली टर्म से रिजल्ट क्या आ रहा है? 7a स्क्वायर बी क्यूब। तो आपने क्या देखा? एक मोनोमियल जब एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट इज अगेन अ बाइनोमियल। ये आपका आंसर आ गया। दैट्स द आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन का एक फिफ्थ पार्ट और ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको दे रखा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और कॉमा 0। अगेन आप देख रहे हैं कि एक ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है एक मोनोमियल से। ओके, यानी कि हेडिंग जरूर अपन ने मोनो टू बाइनोमियल लिखा है, बट ट्राइनोमियल आ गया। डजंट वेरी, आप सीधा ये ऐसे लिखिए, मोनोमियल अपना फ्रंट में, ट्राइनोमियल पीछे मल्टीप्लाई के साथ ब्रैकेट के अंदर। ओके, जिस तरह से मोनोमियल का काम बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना था, ठीक उसी तरह से इस मोनोमियल का काम भी ट्राइनोमियल की हर एक टर्म से अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है। तो क्या करेगा? ये सबसे पहले जाके पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर यही बाहर वाला मोनोमियल यानी 0 अंदर जाके क्यू आर से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही मोनोमियल 0 अपना लास्ट टर्म आर पी से मल्टीप्लाई होगा। बिकॉज समथिंग मल्टीप्लाई टू 0 द रिजल्ट इज ऑलवेज 0, दैट्स वाई द फाइनल आंसर इज 0 इटसेल्फ। अब क्या हुआ? अब आप कह रहे होंगे कि सर प्रीवियसली तो एक मोनोमियल थे, जब बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट बाइनोमियल आया, बट यहाँ क्या हुआ? एक मोनोमियल एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई हुआ और रिजल्ट वापस मोनोमियल आ गया। बिकॉज यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिजिट और उसकी वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट इसमें अनसर्टेन होता है, कभी फिक्स नहीं है कि ऐसा ही आएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। कंप्लीट द टेबल। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर टेबल दे रखी है। टेबल के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकेंड एक्सप्रेशन और लास्ट में अपने को प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना अपना काम है। तो अपन लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का। मैं पार्ट लेता हूं जल्दी से। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड, पार्ट सेकंड। फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है अपने को x प्लस वाई माइनस 5 एंड सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है 5xy। ओके, वी हैव टू मेक इट्स प्रोडक्ट। नाउ द प्रोडक्ट विल बी गिवन एज अगेन ट्राइनोमियल एंड वन मोनोमियल। आप एज यूजुअल मोनोमियल को फ्रंट में लिखेंगे, ट्राइनोमियल को पीछे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, इसके बाद मोनोमियल अंदर एंटर हुआ और अंदर एंटर होके इस ट्राइनोमियल की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर मिडल सिंबल प्लस, अगेन ये 5xy अंदर गया और y से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सिंबल माइनस, अगेन ये 5xy अंदर गया और लास्ट 5 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद अपन इंटीग्रल पावर जो ऐड हो सकती है उनको ऐड करेंगे। x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, वाई अपनी जगह पे, प्लस 5 अकेला नंबर है और आप देखिए x अकेला है बट इस बार y 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई वाई स्क्वायर। एंड लास्ट टर्म में क्या है कि एक्स वाई यानी कि वेरिएबल में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, बट 5 और 5 दोनों मल्टीप्लाई होकर 25 दे देंगे। हैंस इट इज योर आंसर। यानी एक मोनोमियल ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होकर एक ट्राइनोमियल देता है।
चलिए अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी का एक पार्ट और ले लेता हूँ मैं, फोर्थ पार्ट में देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन है पी 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको प्रोडक्ट देना है। चलिए अपन प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय, अगेन अपन मोनोमियल को फ्रंट में लिखा, पीछे ब्रैकेट के अंदर अपन ने बाइनोमियल को लिखा। मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अंदर जाके p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अंदर जाके q स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। अब जिनकी पावर ऐड अप हो सकती है उनको आप ऐड कर लेंगे, तो q की पावर देखिए यहाँ पर 2 ही रहेगी, बट p की पावर जो है वो 4 हो रही है। p स्क्वायर 2 बार आ रहा है, परंतु पीछे देखिए आप p स्क्वायर सिंगल टाइम आ रहा है, बट q स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो q स्क्वायर एंड q स्क्वायर 2 बार की वजह से क्या लिखा आपने, पावर 4, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन 3 लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट, क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ। प्रोडक्ट में थर्ड क्वेश्चन का पार्ट लेते हैं अपन। थर्ड यहाँ पर गिवन है फर्स्ट माइनस 10/3, इट इज पी क्यू क्यूब मल्टीप्लाई विथ 6/5 पी क्यू क्यूब। ओके, इनका प्रोडक्ट अपने को देना है। देखिए गौर से, दोनों मोनोमियल्स हैं। अब जब दोनों मोनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई के बाद आप ध्यान रखें, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला कि आप पहले जो नंबर हैं उनको सबसे पहले नंबर पे रखिए। ये नंबर्स जो भी थे उनको सबको अपने दोनों फ्रैक्शन को आगे लिख दिया। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे दिखते हैं पी जो है, पी जहाँ आ रहा है उनको आपने एक साथ लिख दिया। इसके बाद और अंदर चलते हैं अपन, क्यू जो आ रहे हैं उन क्यू को एक साथ लिख दिया। अब आपका सिंप्लीफिकेशन होता है तो आप कर दीजिए, 3 की टेबल से कैंसिल, इधर 5 की टेबल से कैंसिल। फाइनली आगे कोफिशिएंट हो गया -4। अब आप देखिए p की पावर भी हो रही है 4 एंड पावर ऑफ q इज ऑल्सो 4, दैट्स योर आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का इस तरह से ये थर्ड पार्ट का आंसर बन गया। ओके, चले अपन आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से क्या करा रहा है, अपने से मल्टीप्लाई करा के एक रिजल्ट निकलवाएगा, दूसरे पार्ट में भी मल्टीप्लाई करवा के एक रिजल्ट निकलवाएगा, और फिर क्वेश्चन अपने को कहेगा कि भाई इनको सेपरेट करो और एक बार एडिशन दो। चलिए ये भी करते हैं, यानी कि 9.3 एक्सरसाइज में 9.2 भी काम में आ रही है। तो मैं क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट है, एक पार्ट आपके लिए कर देता हूँ। इसमें पार्ट बी लेता हूँ। पार्ट बी में आपको गिवन है सिंप्लीफाई a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। इसको पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले a = 0 पर, दूसरा आपको a = 1 पर, और तीसरा इसकी वैल्यू आप निकालेंगे a = -1 पर। यानी कि जो एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर प्रोडक्ट तो है, पर जो एक्सप्रेशन रिजल्ट आएगा उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू अपने को निकालनी है, जनरल वैल्यू नहीं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू। चलिए पहला काम करें अपन, a को अंदर एंट्री दें, तो a क्यूब आप डायरेक्ट लिख दें। समझ में आ रहा है आपको, a इंटू ए स्क्वायर, तो a की पावर 3 बन जाएगी, फिर प्लस a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर a इंटू 1 दैट इज a, और फाइनली प्लस 5। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट में पहला केस, एट a = 0, a = 0 पे वैल्यू निकालिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 0 का क्यूब, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ 0 डालिए, प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, सो फाइनली आंसर विल बी 5। ये आपका पहला पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट सेकंड, एट a = 1, अब आपको इसमें a की जगह 1 देना है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर अपना 8 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 3 बार एडअप हुआ 5 में, तो रिजल्ट आ गया 8। फाइनल अपन पार्ट थर्ड लेते हैं। पार्ट थर्ड में एट a = -1, क्या लिया आपने, a = -1। अब a = -1 लिया तो देखिए क्या बनेगा, अब -1 लेंगे अपन तो क्या आएगा, -1 क्यूब एंड प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड प्लस 5 एंड फाइनली द रिजल्ट इज व्हाट। चलिए अगले स्टेप में लिखिए, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, बट -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और ये -1 रहेगा और फाइनली प्लस। तो देखिए आप फाइनली क्या आने वाला, आप देख रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल और रिजल्ट इज 4। तो 4 आपका पार्ट थर्ड का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से ये हुआ
क्वेश्चन नंबर 4 की बात। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं अपन। 5th क्वेश्चन में जो मैं कह रहा था कि अपने को एडिशन और सब्ट्रैक्शन देना है मल्टीप्लिकेशन के बाद के रिजल्ट को। तो क्वेश्चन 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट है, ए और बी ऐड के हैं और सी और डी सब्ट्रैक्ट के हैं। तो पहले मैं बी लेता हूँ। ऐड में लिखा हुआ है 2x, इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज z माइनस x माइनस y एंड 2y, और इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज रिटन z माइनस y माइनस x। ओके, अब अपन इनको एडअप करें। सॉल्यूशन एडअप करने के लिए वही तरीका, 2x ब्रैकेट में z माइनस x माइनस y एंड प्लस 2y z माइनस y माइनस x। अब देखिए यहाँ 2x और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है। जब भी दो क्वांटिटी के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो अंडरस्टूड है वहाँ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 2x अंदर जाके हर एक से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये बनेगा 2zx, x और z का मल्टीप्लाई, xz भी लिख सकते थे, मैंने zx लिखा, माइनस जब 2x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, फिर 2x आपका जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy बन जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल का प्रोडक्ट का रिजल्ट। फिर देखिए प्लस सेकंड पार्ट, अगेन एक मोनोमियल और एक ट्राइनोमियल है, 2yz माइनस 2y स्क्वायर एंड माइनस 2xy, ये अपना रिजल्ट बन गया। अब देखिए इसमें कोई भी टर्म अगर आपकी एलिमिनेट होती है तो आप एलिमिनेशन कीजिए, अदरवाइज आंसर तक पहुंचा दीजिए इसको। तो अपन फाइनली आंसर लेते हैं। तो आंसर में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले अपना कॉमन आ रहा है 2 के साथ ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ रहा है, zx माइनस xy, कितनी बार, 4 टाइम, तो यहाँ पर 2xy लिख दूँ। देखिए 2xy और 2xy दोनों ऐड होके माइनस 4xy बना, 2 कॉमन गया तो 2 बच गया। तो कौन कौन सी टर्म होगी अपनी, ये टर्म होगी, अपन ने इसको भी ले लिया, अपन ने इसको भी ले लिया। अब पीछे बची हुई टर्म को देखिए, प्लस yz बचा हुआ है, ये प्लस yz लिखा। फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ये भी ले लिया, और माइनस का वाई स्क्वायर बचा हुआ है। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर बन गया। अब मैं इसका पार्ट करता हूँ डी। पार्ट डी में देखिए सब्ट्रैक्ट है, क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3a एंड a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, देयर इज a माइनस बी प्लस सी। इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। सब्ट्रैक्शन देना। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि फ्रॉम के बाद में जो लिखा होता है वो सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, 4c के साथ माइनस a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद अपन देंगे माइनस। अब देखिए माइनस के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। फाइनली आपने सॉल्व किया तो ब्रैकेट ओपन के बाद देखिए कितना बनेगा, माइनस 4ac हो रहा है एंड प्लस 4bc एंड प्लस 4c स्क्वायर। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। फिर माइनस आप अभी लगा रहने दें, ब्रैकेट पे लगा रहने दें, पहले अंदर सिंप्लीफिकेशन करते हैं अपन, 3a स्क्वायर प्लस 3ab एंड प्लस 3ac। ये 3a जाके तीनों से मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट देगा। फिर माइनस 2b जब मल्टीप्लाई होगा तो देखिए मल्टीप्लाई भी करना है, साथ ही साथ सिंबल भी चेंज करना है। तो माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर एंड माइनस 2bc। ओके, अब आप फाइनली इसको लिखने के लिए 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, अंदर कोई लाइव टर्म है तो उनको ऐड कर दीजिए। ये माइनस 3a स्क्वायर ही रहेगा, और ab का एक्सप्रेशन और आ रहा है, देखिए आ रहा है, तो ये कितना होगा, माइनस ab। क्यों होगा, क्योंकि 3ab माइनस 2ab दैट इज प्लस ab, और प्लस ab जब बाहर आएगा माइनस के साथ तो माइनस ab बन जाएगा। जो जो टर्म आपकी यूज़ होगी उसको आप थोड़ा निशान लगाते रहें ताकि आपने कोई टर्म मिस नहीं हो। अब देखिए माइनस 3ac हो जाएगा, ये हो रहा है, ये टर्म भी गई। फिर क्या होगा, माइनस 2b स्क्वायर हो रहा है, ओके, और लास्ट टर्म प्लस 2bc हो रहा है। ठीक है, अब जो जो टर्म अपनी फर्दर सिंप्लीफाइड में आ रही हैं उनको आपको सिंप्लीफिकेशन दे देंगे। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि 4c स्क्वायर अकेला है, कहीं पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये अपना आंसर का पार्ट। माइनस 3a स्क्वायर ये भी अकेला, ये भी आंसर का पार्ट। माइनस 2b स्क्वायर ये भी अकेला, ये भी आंसर का पार्ट। इसके बाद आप देखिए ये bc, अपन ab की टर्म देखते हैं, अपन ab यहाँ आ रहा है और ab अपना कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो माइनस ab लिखते देते हैं। ab के बाद bc देखते हैं। bc की देखिए बच्चों, ये टर्म है bc और ये भी टर्म है bc, 4 प्लस 2 दैट इज 6bc। ओके, bc की टर्म भी होगी। bc के बाद में टर्म बची हुई ca की देखिए माइनस 4 और ये माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 3 मिलके माइनस
7AC। अब देखिए सब पे निशान लग गया, एक भी टर्म नहीं छूट रही है, बिल्कुल नहीं छूट रही है, तो यही आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से अपनी 9.3 NCERT बुक की फिनिश हुई। अगला वीडियो 9.4 के लिए आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय।